ये क्या बदतमीजी है? यहाँ इतनी अच्छी बातें चल रही थी, आपने वो अपना मनहूस राग छेड़ दिया बीच में। ना, छेड़ने को काम तो तुम कर रहे हो महाराज। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे गौरी मैम। भाभी अंगूरी भैया तिवारी ने हमसे खुद कही है, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाई है। अरे हप्पू सिंह जी, तिवारी जी आए थे यहाँ, वो सारी कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर कर दी हमने। फिर ये एफआईआर कहाँ से आ गई बीच में? कछु कहें हम? जल्दी बोलिए ना। गौरी मैम हम जो कह रहे कि पहली वालो जो मैटर હતો ना, बा में तो पहले इनको पूरी क्लीन चिट मिल गई थी। क्योंकि मैं क्लीन था इसलिए मुझे क्लीन चिट मिली थी। हमने अब कहा कि हमें कछु कहने तो दियो ससुर। तुमने फिर दोबारा कांड कर दो ना। इनने क्या करो, भाभी अंगूरी को दोबारा आंख मार दी। रो रो को उनको बुरा हाल बिलख रही है। और भैया बेबूती तुम्हें बताएं, तिवारी बिल्कुल भबकनू लालटन भौजारो भबक रहा हुआ गुस्सा में। ये झूठ है, मैंने कोई आंख नहीं मारी है। झूठ है क्या? उनने हमें जब बात खुद बताई है कि तुमने दोबारा आंख मारी है, रिपोर्ट लिखाई है प्रॉपर। क्या कह रहे हैं हप्पू सिंह जी? He is lying यार, झूठ बोल रहा है ये आदमी। हाँ झूठ बोले जी। ओके, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। अगर तिवारी जी और अंगूरी जी सब झूठ बोल रहे हैं, तो तुम जाओ उनके पास और कन्फर्म करो उन्हें। दैट्स लाइक माई गोरी मैम। गोरी मैम मेरे को सही कह रही। तुम साथ में चलो, क्लियर कर लू ना मामला। सो तो हम चल रहे साथ में। चलिए आई वाना। चलो फिर आओ, बिस्किट ना तो मैं खाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो अनीता जी। हेलो। हेलो दारोगा जी। हेलो भाभी जी। लड्डू के भैया, देखिए कौन आए हैं। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। तिवारी जी, मैं किसी पिकनिक पर नहीं आई हूँ। सीरियस राइट नाउ। लेकिन माफ कीजिएगा, आप इस छेड़ू को अपने संग क्यों ले आई? मैं छेड़ू नहीं हूँ तिवारी जी। आप छेड़ू हैं, छेड़ू हैं, छेड़ू हैं। 3 बार बोल दी, सुन ली तुमने? वे खुद ही कह रही है कि सारे तुम एक नंबर के छेड़ू इंसान हो। मैं छेड़ू नहीं हूँ। अरे हाँ, छेड़ू नहीं है। आपने एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा हमारी बीवी को आंख मारी है। बताओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाभी जी मैं चोर नहीं हूँ। I'm not a thief, I'm not a robber, I'm not। ऐसे बोल के क्या होने वाला है? विभू प्लीज गो अहेड, प्रूव इट। क्या प्रूफ करूँ? मैं भाभी जी को सालों से जानता हूँ, हमारी पड़ोसन है। इनसे पूछ लीजिए, कभी बदतमीजी की है, कभी मिसबिहेव किया, कभी मैंने आंख मारी है, इनको पूछ लीजिए इनसे। आज का तो मतलब अंगूरी जो बोल रही है झूठ बोल रही है? गॉड ओनली नोज। एक बात बताओ भैया तिवारी, कहूँ ऐसा तो नहीं है ससुर के तुम जो आदमी को फंसाने के चक्कर में मतलब तुमने झूठ इल्जाम लगा दो? दुश्मनी पुरानी कोनो कि क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकता है भाभी ये मासूम, बहुत अंगूरी मैं मासूम है, तुमने सारे कसम फटम दे दी हुए तो ऐसा कर दी जब जो आदमी पधारे सारे झूठो भज्जो गंदो इल्जाम लगा दी। ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमने आज तक किसी के खिलाफ साजिश नहीं की है, और आप ये घटिया बात हमारे बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? फिर वही बात हमने हमें फिर कानून सिखाओ। अरे दादा सोचने को तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, जब हमारे पास केस आते है ना हर एंगल से देखने पड़ते हुए, बदल बदल के एंगल बदल बदल के केस की तहकीकात करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल है, और वो एंगल ये है कि भभूति जी ने हमारी बीवी को आंख मारी है। ओके ओके अंगूरी जी, क्या आप ये इल्जाम अपने होशो हवास में लगा रही हैं क्योंकि ये विभू के फ्यूचर का सवाल है? देखिए, अगर इसने आंख मारी हो तो मैं खुद इन्हें कर दूंगी, हप्पू सिंह जी के हवाले, पर बिना वजह इट मेक्स नो सेंस। अनीता जी, हम अपने पूरे होशो हवस में बोल रहे हैं। भाभी जी हवास तो इस आदमी में भरी हुई है, कूट कूट के। आप हवास कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कहा है ना कि ई हमको आंख मारे हैं। भाभी जी मैं आपको आंख नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। आई कैन प्रूव इट, ओके? आई कैन प्रूव इट। करो 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 करो। ये कर रहा हूँ, प्लीज। अनु मुझे देखो, तुम्हें छेड़ रहा हूँ तुम्हें? नो। दुर्गा जी मुझे देखिए, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? महाराज हमें आंख मार के तुम्हें क्या गुइया मिलेगी? तिवारी जी देखिए मेरी आंखों में, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? फिलहाल तो नहीं। और अब सब देखिए, अब सब देखिए। भाभी जी अब देखिए मुझे, क्या मैं आपको आंख मार रहा हूँ? हाँ मैंने आपको आंख मारी? अबे लौंडो, मुझे कहीं छुपा लो यार, मुझे कहीं छुपा लो यार प्लीज। अरे कहाँ गो भैया, कछु कांड वांड करके आ रहे हो क्या? अबे कोई कांड नहीं किया यार, ऐसी फंस गया हूं मैं। कहीं प्लीज छुपाओ ना, मुझे कहीं छुपाओ ना यार। तो भैया छुप जाओ ना यहाँ पे। और सुनो, तिवारी जी हप्पू सिंह आ रहे हैं, उनको नहीं बताना कि मैं छुपा पाऊं। नहीं बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तिवारी सेठ का नाम आते ही तुम्हारे गुर्दे मुंह को क्यों आ गए?
अबे सब बताऊंगा, पहले मुझे छुपा तो सही। कहाँ छुपा, बताओ ना कहाँ छुपूं यार। भैया तुम्हें का जेब में डाल ले, पीछे देखो इतनी जगह, इतना कितना छुप जाओ जाके चुपचाप। आराम से बैक साइड आराम से। तिवारी तुम आ गया। सुनो यार, एक मिनट, कहाँ बदतमीज आदमी कहाँ है वो? कहाँ? लौंडो, आज से पहली बार नोट कर लियो, एक ठैया डिग्री सारी और बढ़ा लियो। पूछो का मोहल्ला को सबसे छेड़ू आदमी। लौंडो सुनो, हो ज्यादा चूंचो पड़ नहीं। अबे मामलो बहुत सीरियस है। वो जो सारो भैया विभूति है ना, मैंने बहुत संगीन अपराध कर दो। सीधी तरह बताओ कहाँ है वो भभूतिया? अरे सेठ जी, पहले ये तो बताओ कि उन्होंने कांड क्या किया। इन्हें सब बता दूं पहले, सारे बता तो दूं, बताओ। अरे उसने तुम्हारी सबसे पूजनीय भाभी कौन है? कौन? अंगूरी भाभी। वो आंख मारी, आंख। बताओ कहाँ है? यू आर अंडर अरेस्ट सोचल। अरे वो चल जाएगी, चल भैया बाबू चल, हट हट, चल जाएगी, चल जाएगी। अरे वो खड़े खड़े मुंह का देख रहे, जाइए पकड़िए ना। मीनल, मैं कह रही हूँ ना, इस आदमी को ना सच्ची तलाक देने का मन कर रहा है। मतलब इतने सालों से एक छत के नीचे हम रह रहे हैं, लेकिन इस आदमी ने एक बार मुझे देखकर कभी आंख नहीं मारी। और ये सारी मेहरबानियां जो हैं, जो वो सामने के पड़ोसन पे लुटाई जा रही है, बोलो भला व्हाट इज दिस? बेबी, मैंने कोई मेहरबानी नहीं लुटाई है पड़ोसन पे। टॉक यू लेटर, बाय। बल्कि मैं तो फिराक में रहता हूँ कि लुटा पाऊं ऐसी कोई मेहरबानी। तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई वो? मेरी बात सुनो। तुम्हारी तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई वो? बेब्स, डोंट कॉल मी बेब। ओके अनु, तुमने कहा था कि कभी कभी इंसान जो देखता है वो गलत भी हो सकता है। कभी कभी यस, लेकिन हमेशा नहीं। तुम लगातार ये गलती की जा रहे हो। नहीं, मैं नहीं मार रहा हूँ आंख। मैंने भाभी जी को आंख नहीं मारी है, ट्रस्ट मी। ये अपने आप हो रहा है। पूरा कानपुर तुम्हारे नाम पे थू थू किया जा रहा है विभू। एक मैं ही थी, योर वाइफ, जो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी, जो सबसे कह रही थी कि नहीं मेरा विभू ऐसे नहीं कर सकता है। और ये क्या तुमने? तुम्हारा यकीन सही था, तभी तुम सही थी, अभी तुम सही हो। मैं तभी सच्चा था, अब भी सच्चा हूँ। भाभी जी को मैंने आंख नहीं मारी। प्लीज विभू, प्लीज, तुम पूरे जमाने को उल्लू बनाने की कोशिश करो, मुझे उल्लू मत बनाना प्लीज। मैं तुम्हें क्या उल्लू बनाऊंगा? इस जमाने ने, इन हालात ने मुझे उल्लू बना दिया। अभी क्या नया नाटक है? नाटक में कंडीशन है। कौन सा नया कंडीशन? मेडिकल कंडीशन। गो ऑन, से इट। एक्चुअली जो मैं रात में लेट के वो वीडियो गेम खेलता हूँ ना, उससे क्या है कि मेरी जो एक नस है जो आंख को जाती है ना, वो दब गई है। तो क्या हो रहा है कि जब भी उसमें प्रेशर पड़ रहा है ना, तो मेरी आंख चल रही है। चल तो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है चल रही है, दूसरों को मालूम पड़ रहा है चल रही है। तो आई डोंट कम टू नो कि चल रही है, मतलब वो चल रही है, लेकिन दूसरों को मालूम पड़ रहा है क्यों चल रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है क्यों चल रही है। और ये ज्ञानवर्धक बातें कहाँ से सीख के आए हो तुम? डॉक्टर के पास, मतलब मैं डॉक्टर के पास गया था कंसल्ट करने, और डॉक्टर ने बताया कि मुझे बहुत रेयर कंडीशन, रेयर मेडिकल कंडीशन, इट्स कॉल्ड मेनिंजाइटिस ऑफ सर्वाइकल नर्व्स डिप्थीरिया। या ये कंडीशन सिर्फ उन लोगों में होती है जो इंटेलिजेंट होते हैं। क्या डॉक्टर ये बात सबके सामने बोल सकते हैं? सुबह आगे गवाही दे देगा सुबह। रियली? या। ओके, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तब भी सच बोल रहा था, अब भी सच बोल रहा हूँ तुम्हारी। ओह प्लीज, मेरी कसम पे तो आना ही मत। मम्मी जी की कसम। मम्मी की कसम। ओ प्लीज, मम्मी की कसम खा के भी क्या फायदा? अभी तो तुमने कसम खाई थी और वो झूठ निकली। बेबी, मैं तभी सच बोल रहा था, अभी सच बोल रहा हूँ। मैंने भाभी जी को आंख नहीं मारी है, ट्रस्ट मी। ठीक है, वो तो जब डॉक्टर आएंगे सुबह तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर और अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ कहा था तो? तुम्हारी जूती मेरा सर। ओके, नॉट अ बैड डील। तुम्हारा यकीन किया जा सकता है। थैंक्स। लेकिन अब इस सिचुएशन से तुम्हें जमानत देनी होगी। कैसे जमानत? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझे आंख मारे जाओ। तुम्हें आंख मारूं? तो और किसे मारोगे? मारता हूँ। का है? वेल
क्योंकि विभू ने आपके साथ जो आंख मारने की हरकत की तब वो अपने होश आवाज में नहीं था। है? तो भाभी जी आप ये कहना चाह रही हैं कि भभूति जी ने जो भी ये हरकत की आंख वाँख मारने की, बेहोशी की हालत में की? नहीं नहीं, वो अपने पूरे होशो हवास में थे। हाँ नहीं थे, वैसे तो थे, लेकिन विभू को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। उसकी ना एक्चुअली गर्दन की एक नस जो है वो दब गई थी। नस दब गई? भाभी जी हम उस शख्स की नस नस से वाकिफ हैं। तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है, मैं भी उसके नस नस से वाकिफ हूँ और आपसे कहीं ज्यादा। लेकिन इस सब से सच्चाई तो ना ही बदल जाता है अनीता जी। ऑफ कोर्स अंगूरी जी, इस बात से सच्चाई नहीं बदलती कि विभू ने आपको आंख मारी थी, लेकिन जब उसने वो आंख मारी थी तो वो क्या है, उसकी जो वो नस है वो वीडियो गेम खेल के दब सी गई है। तो उस नस पे जब प्रेशर आता है तो विभू की आंख अपने आप ऐसी बंद हो जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो आंख जब उसकी बंद होती है तो उसके खुद की समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो उन्हें पता नहीं रहता? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। विभू एक्चुअली रात को मेरे पास आया था, तब उसी ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। हम नहीं मानते ये सब, वो गोरी बनाने में बहुत माहिर हैं। सुबह सुबह कच्छ के मगरमच्छ का सूप, आई लाइक इट। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया? किसी की डिलीवरी होने वाली है क्या जो इतना सरपट दौड़े जा रहे हैं? सक्सेना जी अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से पुलिस थाने जाना है। पुलिस थाने? क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो गया जो आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत पड़ गई है? सच सच बताइएगा, कहीं आपने किसी खूबसूरत जवान हसीन महिला मरीज को चेकअप के बहाने? अरे कैसी बात कर रहे हैं सक्सेना जी, आज तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने आज तक ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करी है। कैसी बात करते हैं आप? तो फिर क्यों जाना पड़ रहा है आपको पुलिस थाने? अरे वो आप तो जानते हो ना, विभूति भैया का जो ड्रामा चल रहा है, अंगूरी भाभी को उन्होंने आंख मार दी। तो आप उस केस में गवाह हैं क्या? वैसे ही समझ लीजिए। विभूति भैया पे इल्जाम है कि उन्होंने अंगूरी भाभी को आंख मारी, लेकिन मेरी रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम है और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। अब आप ही बताइए सक्सेना जी, एक गरीब बेरोजगार आदमी, उस पर इतना बड़ा इल्जाम, मुझे मदद तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत 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 अच्छी सोच है आपकी, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, बहुत अच्छी सोच है। वैसे जरा आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि विभूति भैया की आपके बारे में क्या सोच है? क्या सोच है? उनकी सोच ये है कि वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आप बहुत ही बड़े वाहियात डॉक्टर हैं, डॉक्टरी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मरीजों को, लोगों को उल्लू बनाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सक्सेना जी, विभूति भैया की ये राय है मेरे बारे में? जी हाँ, विभूति भैया आगे ये फरमाते हैं कि ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टरी के नाम पर वो बदनुमा दाग है जिसको कि दुनिया के किसी भी वॉशिंग पाउडर से धोया नहीं जा सकता। ऐसा भी कहा? जी हाँ, ऐसा ही नहीं, विभूति भैया ने वैसा भी काफी कुछ कहा आपके बारे में। वैसा कहा? वैसा क्या कहा? वैसा ये कि विभूति भैया ने कहा कि ये डॉक्टर एक नंबर का, खैर बहुत ही घटिया गाली दी उन्होंने आपको। सक्सेना जी, ये विभूतिया तो बहुत बड़ा घटिया आदमी निकला, पीठ पीछे कुछ और, मुंह पे कुछ और। आप देखिएगा, मैं इसे बख्शूंगा नहीं, अब मैं इसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, इसको बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, आप देखिएगा। इसी लायक है ये। I like it. मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पिछले 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर अब आएगा, तब आएगा, अब आएगा, लेकिन उसका न कोई अता है न पता है, सिर्फ खाता है। हम का कह रहे साहब, काय को बेफालतू के चक्कर में पड़े हो, ना डॉक्टर की जरूरत ना फैक्टर की जरूरत। हमें आदेश करो सारू, बढ़िया जबरदस्त केस बना के जाको कोर्ट में पेल देंगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर अपू सिंह जी, मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ पे, खुद मैंने सरेंडर किया है।
और अपने एक मीडिया के दोस्त को बोल के आया हूं, ज्यादा मुझसे छलपति करिएगा मत। डोंट प्ले स्मार्ट विद मी। देख रहे आखन के तेवर देख रहे जो आदमी के, जो सारो वो हिसाब कर रहा है, उल्टो चोर कोतवाल को डांटे। चोरी किसने करी है? क्या चोरी की है मैंने? तुमने करी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाभी जी को दानिस्ता महफिल मुझे देखा हो तो मुजरिम हूं। नजर आखिर नजर है, बेइरादा चल गई होगी। क्या बात है, बहुत व्हाट अ शेर। तेरे समझ में भी आओ। शट अप। ये कोई मुशायरा चल रहा है? मुशायरा चल रहा है? सॉरी, कॉल द डॉक्टर। अरे भाई आता होगा, इज ऑन हिज वे, जस्ट टेक इट इजी, राइट? अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रम्प की साली की डिलीवरी करवाने गए है जो अबे तक ना हो? डिलीवरी की परंपरा तो आपके खानदान में। हाँ। लोगों क्या 9 महीने बच्चा होता है, आपके हर महीने एक बच्चा होता है। You got it. You got it. तुम तो ऐसे कह रहे जैसे तुम्हारे पे सारे दाढ़ी मूछ के साथ लौंडा लपाड़ी पैदा हो रहे। हमारे खानदान में दाढ़ी मूछ के अलावा भी कई असले हैं, उसके साथ पैदा होते हैं बच्चे। शट अप यार, ये क्या बकवास चल रही है? He is the one who started. लो आ गए जैन कमिश्नर साहब। जय हिंद। Thank God for God's sakes, मैं पक गया था यहाँ पे। अब आप आ गए हैं, प्लीज बताइए कि असलियत क्या है। Tell them the असलियत। तुम ठंडे दिमाग से बताओ, जो आदमी बहुत देर से गोलमोल कर रहा है, भाभी अंगूरी को आंख मारी, करो धोखे में हो गई, मेडिकली प्रॉब्लम है, तो बताओ सच में जो आदमी को सारे को प्रॉब्लम है? आपको किस गधे ने कहा कि इनको मेडिकली प्रॉब्लम है? आप गधे ने? तो चेकअप किया था ना? हाँ, चेकअप किया था। तो क्या कहा था आपने? मैंने यही कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। बल्कि उल्टा आपने ही मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा झूठ बोल दीजिएगा। क्या है ना, मैंने कुछ औरतों को आंख मार दी है, तो ये झूठ जरा आप बोल दीजिएगा। Oh my God, he's a liar. हाँ, आपने नहीं बोला था कि मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, ये झूठ बोलना है आपको? कमिश्नर साहब, इसने मुझे प्रिसाइसली बोला था कि बीमारी क्या है मेरे को। इसने बोला था मुझे एक बीमारी है, उसका नाम है मेनिंजाइटिस और द सर्वाइकल नर्व्स डिप्थीरिया। भैया ये क्या होता है? ग्रेट। अनदर डे नो रिक्शा इन कानपुर। कहाँ चले जाते हैं ये सारे रिक्शा जब मुझे चाहिए होते हैं? हाँ, अरे कोई इस भूखे भिखारी को खाने को दे दो बाबा। मेरे पास खाना नहीं है, लेकिन मैं पैसे दे सकती हूँ। तुम तो कानपुर के सबसे बड़े छेड़ू विभूतिया की बीवी हो ना। देखिए, आपको ना कोई हमको नहीं चाहिए एक छेड़ू बीवी के हाथ से पैसा, हम जा रहे हैं। What? मुझे ग्रूमिंग क्लासेस तक छोड़ दो ना प्लीज। क्या हुआ? और कोई सवारी है क्या? हाँ, माफ कीजिएगा भाभी जी, हम एक छेड़ू आदमी के परिवार के हर सदस्य का बहिष्कार करते हैं। मैं छेड़ू की बीवी, क्या एक छेड़ू की बीवी मेरे रिक्शे में नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। भाभी जी ऐसा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। आप नहीं होने देंगी तो फिर कैसे होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? नहीं, हम क्या भाभी जी, आप बात कर रही थी ना, आप अभी कुछ ऐसा कह रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने अब एक बुरा सपना देखा तिवारी जी, जिसमें सब लोग मेरा बहिष्कार कर रहे थे, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, और जिस रेट से चीजें अभी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये सपना हकीकत में बदल जाएगा और वाकई कोई मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं भाभी जी, कोई अगर आपसे बात नहीं करेगा, आपका बहिष्कार करेगा, तो हम है ना भाभी जी, हम आपसे बात करेंगे, हम आपके साथ नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। कोई बच्ची नहीं हूं तिवारी जी जो आप मेरे साथ खेलेंगे, कूदेंगे, और जिस दिन वाकई मेरा बहिष्कार करेंगे ना, उस दिन उस कतार में आप सबसे पहले खड़े रहेंगे तिवारी जी। आई नो यू। नहीं 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 भाभी जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम आपके साथ श्रृंगार रस के नए नए आयाम तलाशेंगे भाभी जी। आप कुछ करते हैं भाभी जी, कुछ करते हैं। कीजिए ना जी, करते हैं। जाइए, कुछ कीजिए। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्यों भाई मेरा क्यों बैंड बजा रहा है, ताकि सच बोल दे। ओके, सो कहाँ है डॉक्टर? नहीं, वो आ रहा था, ही वाज ऑन हिज वे। वेयर इज ही? एक्चुअली रास्ते में सांप ने उसे काट लिया, तो वहां में चला गया। कहानी में ट्विस्ट, गवाह को सांप ने काट दिया, अब आगे क्या होगा विभू? Come on, I'm not joking, okay? What a joke that you are not joking, विभू। Anu, please. Anu, please.
अड्डू बेबी प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हारा यकीन करो। यू नो, मैं टीएमटी का यकीन कर सकती हूँ, मैं किसी गधे का यकीन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा यकीन मैं आज के बाद कभी नहीं कर सकती। अड्डू प्लीज। विभू, रीड माय लिप्स। या श्योर। ओह थैंक्स। हेलो पुलिस स्टेशन। आई जस्ट, ये हमरा मोबाइल कहाँ रख दी? यहाँ रखा है। भाभी जी, हाय दिया, आप भाभी जी मेरे यकीन कीजिए, मैंने आपको आंख नहीं मारी है। नहीं, हम देखे आपको, आप हमको आंख मारे हैं। भाभी जी ये जुल्म ना कीजिए, ये जुल्म ना कीजिए प्लीज। ई जुलम नहीं, सच है, आप हमको आंख मारे हैं। आपको पूरा यकीन है कि मैंने आंख मारी है? हाँ, हमको पूरा यकीन है कि आप हमको आंख मारे हैं, मारे हैं, मारे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर हाँ, तो इनमें गलत का है, आप जानबूझकर ही हमको आंख मारे, हम देखे रहे। ठीक है भाभी जी, मैं ये आंखें निकाल लूंगा। आप हमरा आंख निकाल लेंगे? लड्डू भैया, लड्डू के भैया। हाँ मिस, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं डू समथिंग। छोड़िए। छोड़िए हमरे लड्डू के भैया को। आप बिल्कुल सही कहते थे। विभू एक नंबर का छेड़ू इंसान है, एक नंबर का। आई डोंट हैव वर्ड फॉर हिम डैडी। नहीं मतलब हद हो गई इस बार यार। हमारी पड़ोसन इतनी इनोसेंट है, इतनी स्वीट है, उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार छेड़ रहा है वो। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं डैडी? नहीं 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 नहीं, मुझे बताइए क्या ऐसे इंसान के साथ मुझे एक छत के नीचे रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए भाभी जी। आप मेरे डैडी हैं? नहीं सॉरी, ये सवाल मैं अपने डैडी से कर रही हूँ। ये प्लीज। हाँ डैडी। क्या आपको ऐसे लगता है? ठीक है, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ओके बाय। तिवारी जी। जी। मेरे डैडी को ऐसे लगता है कि मुझे विभू को तलाक दे देना चाहिए। आप बताइए आपकी राय क्या है? भाभी जी हमने इस विषय में काफी सोच विचार किया और हम अनायास ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आपको एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए ये भी तो बताइए तिवारी जी। भाभी जी कुछ नहीं, बस चंद पेपर्स पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और बाकी का काम जो है वकील अनोखेलाल सक्सेना जी देख लेंगे। सक्सेना जी। नहीं नहीं, इट्स ओके। हेलो भाई माँ, माई सेल्फ एडवोकेट अनोखेलाल सक्सेना, LLB, LLM, LLP, LLC। ये LLC कौन सी वकालत की डिग्री हो गई? हाँ सक्सेना जी, क्यों फोन किया? देखिए इस वक्त ना तो आपको लात खिला सकता हूँ, ना घूंसे, ना थप्पड़, समझे ना आप? भैया लेकिन मैं आपको इस वक्त बिरयानी खिला सकता हूँ, जर्दा खिला सकता हूँ, शीर खोरमा खिला सकता हूँ, रबड़ी जलेबी खिला सकता हूँ। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? अरे भैया मैं तो खुद एक मजाक हूँ, मैं आपके साथ क्या मजाक करूंगा। मैं तो एक्चुअली आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वक्त मुसीबत में हैं, भाभी माँ ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, आपके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का इंतजाम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी मदद कर दी जाए। एक पगलैट इतना दयालु हो सकता है? I really doubt it. यकीन नहीं आता तो घर पे आ जाइए। I like it. I like it. सक्सेना जी, सक्सेना जी। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, आप आ गए। आप ही का तो इंतजार हो रहा था। सक्सेना जी थैंक यू सो मच। अब जैसे भी हैं, क्रैक हैं, पगलैट हैं, साइको हैं, लेकिन एक कहावत है ना कि अगर बुरे वक्त में थोड़ा सिक्का काम आ जाए तो वो $100 से ज्यादा कीमती होता है। और आपके बुरे वक्त में ये खोटा सिक्का चल गया भैया। सक्सेना जी ये सब आपके लिए भैया। नवरत्न कोरमा, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर,
वेज हैदराबादी बिरयानी, लखनवी पुलाव। बस सक्सेना जी, अरे बस। भैया बस नहीं, अभी तो डेजर्ट में पता है क्या है, शिमला की चमचम, कोलकाता का राजभोग, मथुरा के पेड़े। सक्सेना जी पकलोली बंद कीजिए, मुझे खाना खिलवाइए इससे पहले कि मेरे भूख के भेड़िए बाहर आ जाएं। अरे भैया अपने भूख के भेड़ियों को बाहर निकालिए और उसका पेट भर दीजिए इस पकवान से। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। खाने से पहले एक खेल खेलते हैं ना? मैं ना खाते वक्त कोई खेल नहीं खेलता। खेल खेलना पड़ेगा भैया। ऐसा है ना कि बहुत जरूरी है। आप ना इसमें एक पन्ना है, उस पे साइन कीजिए, एक निवाला खाइए। 1 सिग्नेचर 1 मॉर्सल। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है भैया, ये सौदा है। कौन सा सौदा? सौदा ये है भैया कि आप इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करेंगे और भरपेट खाना खाएंगे। टोटल 100 पन्ने हैं, यानी कि 100 निवाले। नॉट बैड भैया। सक्सेना के बच्चे, तो कुछ निवाले फेंक के मेरी गृहस्थी की बकरी का सौदा करना चाहता है? हाउ डेयर यू! माफ कीजिएगा, आपकी गृहस्थी की बकरी तो कभी थी ही नहीं। जी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैंने साइन नहीं किया है और इसके भी साइन छूटे हुए हैं। या भाभी जी, सक्सेना जी, तिवारी भैया, विभूति भैया ने जानबूझकर अंगूरी भाभी को आंख नहीं मारी थी। एक्चुअली ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से इनकी आंख वाली नस इफेक्टेड हो गई थी और जैसे ही उस नस पे ज्यादा प्रेशर पड़ता था, इनकी आंख अपने आप दब जाती थी। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, 1 मिनट रुकिए। अरे मार रहे हैं, आंख मार रहे हैं, केस जेन्युइन है। वो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे? क्या बेबी? ओह गॉड, आई एम सॉरी विभू, मुझे माफ कर दो। ओके बेबी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वही करता जो तुमने किया। भभूति जी हम भी क्षमा चाहेंगे, दरअसल वो Shut up. You shut up. तिवारी जी, आपकी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बनाई पोंगी। पोंगी? पोंगी, आई लाइक इट। सॉरी। That's all right, भाभी जी। भाभी जी, अगर ये लड़का आपको जाने अनजाने में आंख मार दे, बुरा ना मानिएगा, नाराज मत होइएगा, बिकॉज ये लड़का जानबूझ के नहीं कर रहा है ऐसा। इस मौसम पे एक शेर अर्ज है कि जिसे ओढ़ता और बिछाता हूँ, आपको वही गजल सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में जहां मैं राह भूल जाता हूँ। भाभी जी, नजर आकर नजर है, बेइरादा चल गई होगी। आप क्या बोले? भाभी जी, आपने पूरे शहर की अपना ये बैंड बजा दी। आप क्या बोले? अभी जी, I'm sorry, I'm really sorry, and I'm genuinely sorry. हाय दिया, वो आंख मारने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। जाने दीजिए, आपका कोनो दोस्त नहीं है, काहे कि आपको मसक्कली प्रॉब्लम हुआ था ना। भाभी जी, वो मेडिकली प्रॉब्लम कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। वो हमको पता चला कि आपका दोस्त नहीं है, वो ज्यादा मोबाइल देखने से ना वो नस यहाँ का वहाँ हो गया था ना। हाँ भाभी जी, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी वैसे तो। कोनो बात नहीं है, हाँ हमको सब समझ आ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।